अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़फ़्फ़र हुसैन। आप देख रहे हैं सोशल अपडेट्स के साथ नया व्लॉग। आज हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में जो मजीद 60 मुल्जिमान को जो है वो सजाएं दे दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और कारकुनान शामिल थे जिनमें। उसके अलावा आज हम बात करेंगे के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो एक बादशाह और बदमाश बनी हुई थी। आज एक फैसला आया है जो के इलेक्ट्रिक को भारी कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हमारे सामने आई कि गवर्नर और वज़ीर आला सिंध उनका जो आपस में लाइव मीडिया के दौरान जो तंज़ व मज़ा चलता रहा वो बहुत अहम भी था। और उसके बाद एक और चीज़ है कि करीमाबाद अंडरपास और कब कितना लागत आ चुकी है और कितनी देर लग चुकी है, लेकिन वो अंडरपास नहीं बन सका है। जबकि जिना एवेन्यू में 42 दिन के अंदर इस्लामाबाद में जो है वो अंडरपास बन के तैयार हो गया है। पारा चिनार के ऊपर बात करेंगे। एहतजाज जारी है और ट्रैफिक भी जाम है उसकी वजह से। तो शुरू करते हैं व्लॉग। सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाओं से। मिलिट्री कोर्ट्स में 60 मुल्जिमान जो तहरीक इंसाफ के थे उनको मजीद सजाएं दे दी गई हैं। पहले 25 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी गई थी। अब जो है वो 60 मुल्जिमान जितने भी थे 85 टोटल, सबका जो है वो केस निपटा दिए गए हैं और सबको 10-10 साल 2-2 साल 3-3 साल की सज़ा दे दी गई है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 60 लोगों में एक बहुत अहम शख्स जो है हसन न्याजी, जो कि इमरान खान साहब के सगे भांजे हैं, जो कि हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे हैं। हफीज़ुल्लाह न्याजी को सब जानते हैं, तज्ज़े निगार हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे होते हैं। तो उनके बेटे को हसन न्याजी जो बड़े एक्टिविस्ट भी थे और तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन हैं, उनको सज़ा दी गई 10 साल कैद की। कि उनकी वीडियो दिखाई गई कि उन्होंने खड़े होकर जो है जिना हाउस पे आग लगाने में शामिल थे और वहाँ पर तकारीर की और लोगों को मुस्तइल किया। और उसके अलावा कुछ ब्रिगेडियर्स जो हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स को भी उसके अंदर सज़ा हुई है। और उसके अलावा कोई रिटायर्ड कैप्टन्स का ग्रुप था वो भी उसके अंदर शामिल है। मुख्तलिफ शहरों में गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर और जितने भी उस 9 मई के वाक़यात जहाँ जहाँ जिन जिन तनसीबात पर हमले किए गए थे उसमें मिलिट्री कोर्ट ने जो है वो सज़ा सुनाई है। अच्छा, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने अपने बेटे की सज़ा पर बहुत ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बोला कि आपकी जो है वो नाअहलियों की वजह से जो है इमरान खान साहब का जो है वो तारा और सितारा बने और मुख्तलिफ सियासी जमातों में उनको जो पॉइंट स्कोरिंग मिली वो इस्टेब्लिशमेंट की ही गलत पॉलिसियाँ थी, जिसकी वजह से वो उल्टा सीधा करते रहे और वो अवाम में मकबूल होते गए। तो आज वो बड़ा तंज़िया अंदाज में उन्होंने बोला कि मैं तो खुश हूँ अपने बेटे की जो है वो सज़ा पर, लेकिन आप लोगों को कभी भी अकल नहीं आएगी और आप लोग उसी तरह की जो है पॉलिसीज़ चलते रहेंगे कि इससे बजाय वो चीज़ें हैंडल होने के वो जो है उल्टा पड़ जाता है उसका असर। और यही होता रहा है और ये हकीकत भी हम पहले से देखते रहे कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से लेके अब तक जो है इमरान खान ने ख़ुद को इतना नहीं मनवाया जितना इस्टेब्लिशमेंट या जितना उनकी अपोजिशन ने जो है उनको ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। तो अब ये सज़ाओं के बाद भी जो है वो मज़ीद तनकीद भी जारी है इस्टेब्लिशमेंट पर की भी कि फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने भी इसके ख़िलाफ़ कोर्ट जाने का ऐलान किया, जबकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला ज़ेर इल्तिवा है कि आया इन अदालतों से सज़ा हो सकती है नहीं, उसका फ़ैसला भी आना बाकी है। जबकि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने भी जो है इसको इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा था कि ये जो है वो शकूक फराहम करता है अदालती निज़ाम पर। इस तरह से फ़ैसले अगर मिलिट्री कोर्ट में हों सिविलियंस लोगों के, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी है, नेशनल प्रेशर भी है। मगर बहरहाल अब जो है वो सज़ाएँ तो सुनाई जा चुकी हैं। अब जब लोकल सुप्रीम कोर्ट से हमारी आता है कोई फ़ैसला तो ये डिस्कस किया जाएगा कि आया इसकी अपील होगी या ये सज़ाएँ कलअदम होंगी या क्या होगा, ये बात की बात है। इसके अलावा गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध उनके दरमियान मज़ार-ए-क़ाइद पर जो होता रहा, सबने देखा, मीडिया के सामने रहा कि वज़ीर आला सिंध जब ऐलान कर रहे थे कि हम वज़ीर आज़म से ये मांगेंगे वो मांगेंगे, तो गवर्नर सिंध ने बीच में चुटकुला दे गए कि काइंडली कराची के लिए भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मांग ले। तो गवर्नर वज़ीर आला सिंध साहब जो है वो हंसने लगे और उन्होंने बोला कि हमने ये मांगा है, हमने कराची के लिए पहले भी ये मांगा। उसके दरमियान भी गवर्नर सिंह जो है वो लुक़मे देते रहे कि हाँ आपने मांगा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बहुत एक कम देखा जाता है कि दो लोग जो है बड़े मनसब पर और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें जो है इस किस्म का जिगरा चाहिए होता है। गवर्नर सिंध बड़े जॉली से आदमी है, कामरान टिसोरी जो है बहुत अच्छे अंदाज में और मीठे अंदाज में बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जो बड़ा मुखालफिन को तल्ख लगती हैं बाद में, लेकिन उस टाइम उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ क्या हुआ है। यही सीन वज़ीर आला सिंध के साथ उस वक्त हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुसलसल जो है वो उनको काउंटर करते रहे, करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामरान टिसोरी बड़े हल्के अल्फाज में और अच्छे अच्छे अल्फाज में हंसते हंसते उनको जो है वो तंज करते
کرتے رہے کہ کاش کہ آپ کراچی کے لیے پروجیکٹس مانگ سکتے اور وفاق سے جو پروجیکٹ پینڈنگ ہے ان کو مکمل کرا سکتے. تو یہ ایک بہت مزے کی چیز تھی. اس کے علاوہ ایک بڑی چیز جو یہ کے الیکٹرک جو کہ قاتل الیکٹرک کہلاتی تھی کچھ عرصہ پہلے, اور اس کا میں یاد ہے کہ سب سے پہلے اس کے خلاف جو آواز اٹھائی, کرنٹ لگنے سے ایک بچہ تھا اذہان جو کہ جاں بحق ہوا تھا تقریباً 6 سال پہلے, اور اس پر بے شمار لوگوں نے آواز اٹھائی. اس میں سب سے پہلے ظفر عباس JDC کے جنرل سیکریٹری تھے, انہوں نے کے الیکٹرک پر جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی, اور مسلسل انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا جس کے بعد پبلک میں اویئرنیس آئی تھی کہ کے الیکٹرک کیا کر رہی ہے کرنٹ لگنے کے حوالے سے, بارشوں کے حوالے سے اور کھمبوں کے حوالے سے, تاروں کے حوالے سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی تھی. اس کے بعد جو ہے کے الیکٹرک نے ان پر جو ہے وہ مقدمہ بھی کیا, اور ان کو کہا گیا کہ اب آپ اگر کے الیکٹرک کے خلاف کچھ بولیں گے تو اس پہ قانونی کارروائی ہوگی, جس کی وجہ سے وہ چپ کرا دیے گئے تھے. لیکن اب جماعت اسلامی نے اس فیملی کا کیس لڑا جو دبئی سے آیا ہوا تھا, ان کا والد ان دنوں چھٹیوں پر عید منانے, اور اس کا بچہ جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا تھا, جس کی کمپلین انہوں نے کہا کہ 44 سے 50 کمپلینس کی گئی تھی کہ الیکٹرک کی گاڑی نہیں آ رہی تھی. لیکن جس دن بچے کی ڈیتھ ہوئی وہاں پر جو ہے اس کے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد آ کر اس چیز کو ٹھیک کر دیا گیا. تو یہ آج 6 سال بعد ان کو انصاف ملا ہے, اور کے الیکٹرک پر 48 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے. تو بہرحال ایک انصاف تو ملا ہے, اور کے الیکٹرک کو جو ہے یہ ثابت ہوا ہے کہ کے الیکٹرک کتنے حربوں کے ذریعے جو ہے اپنا فیس بچاتی رہی ہے. لیکن آج ایک فیصلہ عدالت کا کے الیکٹرک کے خلاف بھی آ گیا ہے. ایک مبینہ پوسٹرز جو ہے ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ وہ شیخو پورہ میں الطاف حسین جو ہے وہ پیغام دینے والے ہیں پنجاب کی عوام کو. مختلف قسم کے پوسٹرز ٹک ٹاک پر شائع کیے جا رہے ہیں, شیئر کیے جا رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں جنوری کے اندر جو ہے وہ الطاف حسین خطاب کرنے جا رہے ہیں پنجاب کی عوام سے, اور ان کے لیے کوئی میسج ہے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو بہرحال یہ ساری اپڈیٹس تھیں آج کی. امید کرتے ہیں آج کے ساتھ اتنا ہی. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.